परिवार के सभी सदस्य गाना गा रहे हैं। मैम गा होगा। गा क्या हो जाएगा? गा। मैम मार्कर सही से दिख नहीं रहा। ये लाइट की सीधे इफेक्ट पड़ रही है, इस वजह से दिखती है। ठीक है, गा हो गया सबका कंप्लीट। यस मैम। यस मैम। इनमें से किसके अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है? लिंग और वचन। मैम दोनों के अनुसार। दोनों के अनुसार बदल जाता है। दोनों। ठीक है, सेकंड का क्या हो जाएगा? दोनों। मैम दोनों। दोनों। इनमें से कौन सा क्रिया का रूप नहीं है? मैम पढ़ाई। पढ़ाई। सकर्मक क्रिया के लिए इनमें से किसका होना जरूरी नहीं है? दोनों। मैम दोनों का। दोनों का होना जरूरी है। सकर्मक क्रिया में कर्ता के साथ कर्म का होना जरूरी है। ठीक है, अभी तक कितने बच्चों ने अपनी कापियां दी हैं चेक करने के लिए, करेक्शन के लिए भेजी हैं? सभी लोग करेक्शन के लिए भेज देंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। पिताजी ने अखबार पढ़ा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? भूतकाल। भूतकाल। भूत। उपयुक्त कर्म छांट कर लिखिए, अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। दादाजी बच्चों को क्या सुना रहे हैं? मैम कहानी। कहानी। बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग। मैम पतंग। साधु मैम तपस्या। तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहा है। पक्षी आकाश। आकाश में उड़ रहा है। नैना नृत्य कर रही है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियाएं छांटिए और क्रिया की धातु लिखिए। मैं कविता लिखूंगा। लिखना धातु रूप क्या होगा उसका? कविता। हम लिख होगा। हम धातु है लिख। धातु रूप लिख होगा। और क्रिया का रूप क्या होगा? लिखना। हम लिखना। नाम प्रत्यय शब्द होता है जिसको जोड़ के धातु रूप में क्रिया का रूप दिया जाता है। क्या हो जाएगा? धातु रूप है लिखना। लिख।
और क्रिया रूप है लिखना। वह प्रतिदिन पढ़ता है। बताइए क्रिया रूप क्या है, धातु रूप क्या है? क्रिया रूप पढ़ना। और धातु रूप हम पढ़ना क्रिया और धातु। गुड। उसने खाना खाया। खा शब्द धातु रूप है, ना प्रत्यय शब्द जोड़ेंगे तो खाना शब्द हो जाएगा क्रिया। रवि ने नाटक देखा। देख शब्द धातु है। हम देखना देखना क्रिया रूप है। देखना क्रिया। नितिन खिलौने लाएगा। ला शब्द धातु रूप है। हम लाना शब्द क्रिया है। उचित क्रिया शब्द नीचे लिखे वाक्य को पूरे कीजिए। बगीचे में सुंदर फूल खिल रहे हैं। दीपिका गाना गा रही है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। माताजी भोजन बना रही हैं या पका रही हैं। यस मैम। दोनों शब्द लिख सकते हैं। सूर्य पूरब से निकल रहा है। नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया के अनुसार उनके भेद लिखिए। विपिन सुबह से सो रहा था। सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि विपिन सुबह से सो रहा है। क्रिया इसमें सो रहा है। सुबह से विपिन क्या कर रहा है? विपिन सो रहा है। कब से सो रहा है? सुबह से सो रहा है। ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? बताइए। सकर्मक क्रिया। वो भी कपड़े धोता है। हम सकर्मक क्रिया। बालक कहानी सुन रहा है। अकर्मक क्रिया। बालक कहानी सुन रहा है। क्या होगा? हम अकर्मक क्रिया। कैसे? हम अकर्मक क्रिया। बताइए कैसे हो रहा है? हम सुन रहा है। क्या सुन रहा है? किससे सुन रहा है? किससे सुन रहा है? क्या सुन रहा है? कहानी सुन रहा है। तो इसमें कर्म क्या है उसका? हाँ, ये अकर्मक क्रिया है। बोलते ही नहीं है बच्चे, शांत हो जाते एकदम। अभिनव ने पत्र लिखा। मैम अकर्मक क्रिया। अभिनव ने पत्र लिखा। यहाँ कर्म हो रहा है। अकर्मक पत्र क्रिया। लिख रहा है। हम सकर्मक क्रिया। जी हाँ। नवीन पलंग से गिर पड़ा।
मैम सकर्मक क्रिया। मयंक खा रहा है। अकर्मक क्रिया। क्रिया। गुड। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया का गलत प्रयोग हो गया है। वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। माँ बच्चों को सुला रहा है, क्या होगा? माँ बच्चों को सुला रही है। गुड। गाय हमें दूध देता है। गाय हमें दूध देती है। पेड़ों पर रसीले आम लगी हुई है। पेड़ों पर रसीले आम लगे हुए हैं। दो बच्चे साइकिल चला रहा है। दो बच्चे साइकिल चला रहे हैं। मैं प्रतीक बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 और 2 4 होता है। 2 और 2 4 होते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। इंग्लिश की क्लास है क्या पापा? बच्चा खिलौनों से खेल रहा है। मैम वर्तमान काल। वर्तमान काल। शिवाजी का चेतक बहुत तेज दौड़ा। हम वर्तमान काल। वर्तमान काल। शिवाजी का चेतक बहुत तेज दौड़ा। वर्तमान काल। हम वर्तमान काल। कैसे वर्तमान काल है बताइए? कुछ तो बताएंगे। शिवाजी का चेतक बहुत तेज दौड़ा। अभी वो दौड़ नहीं रहा है, तो वो प्रेजेंट काल में नहीं है। दौड़ा, कब दौड़ा था वो नहीं पता है, वो भूतकाल में हो जाएगा। बीता हुआ समय है वो। शिवाजी का चेतक बहुत तेज दौड़ा, लेकिन कब दौड़ा ये नहीं मालूम है हम लोगों को। वो बीता हुआ समय है। और बीता हुआ समय किसमें आता है? भूतकाल में आता है। तो ये भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। पुष्पा सफल डॉक्टर बनेगी। भविष्य काल। आने वाला समय बता रहा है कि पुष्पा सफल डॉक्टर बनेगी। अब बनेगी, कब बनेगी ये नहीं पता है, तो वो भविष्य काल है। क्लियर है? पुस्तकालय में बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, वो वर्तमान काल है, क्योंकि जो समय चल रहा है, जो चलने वाला समय है वो क्या है? वर्तमान काल। माँ ने काम समाप्त कर लिया। माँ ने काम समाप्त कर लिया, भूतकाल होगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं पता कि कब समाप्त किया। कर लिया। हाँ, कर लिया है। वो बीता हुआ समय हो गया। चिड़ियाघर में नया हाथी लाया जाएगा। भविष्य काल। भविष्य काल। निम्नलिखित वाक्यों के दिए गए कालों में बदलिए। बिल्ली सारा दूध पी गई। वर्तमान काल में क्या बदल के लिखेंगे? भूतकाल। काल बदलना है, वर्तमान काल में बदल के लिखना है। पी रही है। मैम बिल्ली सारा दूध पी रही है। हाँ, बिल्ली सारा दूध पी रही है, वर्तमान काल में हो जाएगा।
पक्षी चहचहा रहे हैं। पक्षी चहचहा रहे। पक्षी पक्षी चहचहा चहचहा रही, क्या होगा? मैम पक्षी चहचहा रहे थे। भविष्य काल में बनाना है। हम चाहेंगे। चहचहा रही होगी या चहचहाएंगी, क्या हो जाएगा? पक्षी चहचहाएगी, लेकिन कब वो नहीं पता है हमको, तो आने वाले समय में पता चलेगा। हम कल घूमने जाएंगे। हम कल घूमने गए थे। हाँ, हम कल घूमने गए थे। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं। पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे थे या पढ़ चुके होंगे। मैंने तीनों के सेंटेंस बनाए। आपको क्या लिखना है? भूतकाल वाला लिखना है, ठीक है। वर्तमान काल के वाक्यों के सामने निशान लगाइए। पेज नंबर 46। अध्यापिका पढ़ा रही है, वर्तमान काल है। पिताजी ने अखबार पढ़ा। सीमा भाषण दे रही है। मैं बारिश में बहुत भीगी। अब इसमें वर्तमान काल क्या है बताइए? हम पहले और चौथा पहला और आखिरी। अध्यापिका पढ़ा रही है, सीमा भाषण दे रही है, ये दोनों वर्तमान काल में हैं। ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। सबका क्लियर हो गया है? सब लोग अपनी क्लास वर्क नोटबुक में इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभ्यास कार्य भी, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर है? सबकी कॉपी यहाँ करेक्शन के लिए आनी चाहिए। जिसके नहीं आएंगे उसके मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आप लोगों से बोल रहे हैं कि अपनी कॉपी भेजिए और करेक्शन करा लीजिए। हिंदी, लिटरेचर, लैंग्वेज दोनों। ठीक है? यस मैम। जब मुझे सिंगिंग के लिए जाना तब आई पता। अब नेक्स्ट चैप्टर सैटरडे को होगा। आप लोगों का सैटरडे को होगा ना हिंदी का लैंग्वेज। अब ठीक है? सबकी कॉपियां यहाँ करेक्शन के लिए आनी चाहिए। होमवर्क में यही है कि आप लोग अपना अभ्यास करेगा, सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा। क्रिया और काल डाल के फाइनल टर्म लिखिए। मैम कितने चैप्टर आएंगे? कितने चैप्टर आएंगे? अच्छा, आप लोग का ओरल भी है। क्राफ्ट वर्क में जो भी बनवाया गया है, अभी पतंग वगैरह बनाने को भी दिया गया था क्राफ्ट वर्क में, आप लोगों को सबने बना लिया है? ओरल एग्जाम है सभी का। हिंदी में 2 चैप्टर से ओरल लेंगे और डिक्टेशन भी उसी दिन होगा, कठिन शब्द का। फाइनल टर्म की जो स्टार्ट चैप्टर है उन्हीं 2 चैप्टर से हो गए। लैंग्वेज में फाइनल टर्म स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, क्रिया और काल से
9 चैप्टर से स्टार्ट है और यहीं से आएगा, ठीक है। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ठीक है, नो काम मैम। भी कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा करेक्शन के लिए।